हाथों में मेहंदी रचाए, सुहाग का जोड़ा जिस्म पर सजाए और गले में मंगल सूत्र लटकाए। ये है मनमोहनी सी प्यारी सी शांति। मगर इस शांति के साथ शादी के अगले ही दिन ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। क्या फरियाद करिए, मुझे बताएं अपनी बेटी के लिए। मत रोए मत रोए, रोए मत। आप मुझे बताएं, दुआ करें ना उसके लिए। क्या दुआ करें? नहीं काम करता था, उसको हिसाब किताब होता था। क्या हिसाब किताब होता था? 2 साल में वो खुद ब खुद ढीला हो जाता था, गिर जाता था, वॉशरूम में गिरता था, बाहर गिरता था। ये चेक करें आप, इस पूरे कमरे में आपको नजर आएगा ये एक छोटा सा गद्दा, वो भी सिंगल। ठीक है एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे आप लोग ठीक ठाक है? मेरे खैरियत से। मैं नाज़रीन इस वक्त मैं शांति के घर में मौजूद हूँ और मैं आपको घर भी दिखाती हूँ, उसका कमरा भी दिखाती हूँ और उनके ससुर का क्या कहना है वो भी उनसे जानते हैं और उससे कुछ सवाल करते हैं। मैं आपका मोहन। अच्छा मोहन, आप मुझे बताएं क्या हुआ था? मैडम, हमने शादी की, बच्चे की खुशियाँ देखी, हमारे को क्या पता ये हादसा होगा। हमारे गरीबों के साथ हमने पैसे भी खर्च किए, 2-3-4 लाख रुपए खर्चा किया। हम लोग मजबूर हो गए, पता नहीं मेरी बहू को पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। घर से बीमार थी, पहले से बीमार थी, हमारे को कुछ पता ही नहीं था। सही 2 साल मंगनी रही है तो आपको हाँ। सारी से पता होगा ना कि वो पहले से तो बीमार नहीं थी। वो हम लोगों को घर वालों ने, उनके घर वालों ने नहीं बताया हम लोगों को। अच्छा मुझे बताएं, आपके बेटे के साथ कोई दिमागी मसला था? मेरे बेटे का था दिमागी मसला, क्या थोड़ा मसला घना था दिमागी? उसका दिमाग सही नहीं काम करता था, उसको हिसाब किताब होता था। क्या हिसाब किताब होता 2 था? साल में वो खुद ब खुद ढीला हो जाता था, गिर जाता था, वॉशरूम में गिरता था, बाहर गिरता था। हम लोगों को पता नहीं था। हमने अपने मंदिर पे गए थे, हमारा जो है मुल्ले हैं उनके पास गए थे, फिर भी बच्चे की तबीयत तो सही क्या नहीं हुई बताया था। उन्होंने कि क्या है इसके साथ? उन लोगों ने बोला इसको भाई कुछ है, हिसाब किताब है। और जो उसकी सांस है वो लेके गई थी, उसको भी उसने ही पकड़वाया शेरशाह से। अभी उनका क्या पकड़वाया? यही बूट लगाया, उसको नहीं लेके जाती थी, उसको लेके गई शेरशाह से। वो बीमार होकर आ उसने गया। अपनी बीवी को मारा या उसके साथ गैर फितरी सलूक किया तो वो उसके ऊपर कोई असरात थे, आप ये कह रहे हैं? हम लोग तो ये सोच रहे हैं, हम अभी क्या करेंगे? गरीब बंदे हम पे नाजायजी कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मीडिया अभी मंगा मुझे रहे बताया हैं। ना उस लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत बेहतर है, उनके भाई उनके नहीं वो घर तो कह वाले रहे सारा वो तो ऐसे कोमा में है, उसकी वो- तबीयत सही नहीं, आईसीयू में। वो तो सब ऐसे कहेंगे। जो देखने वाले जाता है, जो अंदर काम करते हैं, वो हम लोगों को बोलते हैं बच्ची सही है आपकी, आपको मुबारक हो, हर चीज़ की बात देते हैं हम लोगों को। लेकिन हमारे बच्चे को उन लोगों ने फंसा दिया है। अच्छा ये आपने सुना ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको दिखाती हूँ, रूम भी दिखाती हूँ, ठीक है? वो शादी होकर आई थी, ये है वो घर और ये है वो कमरा और ये देखें आप, ये अशोक और शांति का हैप्पी मैरिज इन्होंने लिखा हुआ है। ये चेक करें आप, इस पूरे कमरे में आपको नज़र आएगा ये एक छोटा सा गद्दा, वो भी सिंगल। ठीक है, फिर यहाँ ये जो इनकी पूजा वगैरह का सामान है वो, और उसके अलावा ये उसके जहेज़ का सामान, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। और ये टोटल इनका घर है, ये चेक करें। ये वॉशिंग एरिया भी यही है, यही कपड़े भी डले हुए हैं, छतों का प्लास्टर भी उतरा हुआ है। ये चूल्हा है, एक कमरा इधर है और एक कमरा इधर, और ये भी शायद इनका अपना नहीं होगा। मैं इनसे पूछती हूँ, बेटा आप कौन हो? सही भांजे हो आप। अच्छा मुझे बताइए, आपका अपना घर है या किराए का है? जी किराए का घर है। किराए का घर जी। इस वक्त मेरे साथ जो है ना शांति की वालिदा मौजूद है और उनकी हालत बहुत ख़राब है, आप देख सकते हैं। ये रो रही है और फरियाद कर रही है। क्या क्या कह रही हैं आप? क्या फरियाद कर रही हैं, मुझे बताएं अपनी बेटी के लिए। मत रोए मत रोए, रोए मत। आप मुझे बताएं, दुआ करें ना उसके लिए। क्या दुआ कर रही हैं? दुआ kayo nyanyi kabar ko सही Allah ji sabi सही। इनका कहना ये है, इनका बताना ये है कि शांति की शादी हुई 15 तारीख को और एक दिन वो आई अपने घर, बिल्कुल सही थी, सब कुछ ठीक था। और फिर उसके बाद वो अपने घर वापस चली गई ससुराल। उस रात उसकी तबीयत ख़राब हुई। अगले दिन ससुराल वालों ने फ़ोन किया और बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और जब ये लोग उसको लेकर आए और उसे चेक कराया तो पता चला कि उसके साथ उसके पूरे बॉडी में अंदर उसका जो शौहर था उसने हाथ डालकर जो है वो उसकी तमाम चीज़ें निकाल ली और रुई भर दी। उसके साथ गैर फितरी सलूक किया, गैर फितरी हरकतें की उसके साथ और बहुत जुल्म किया, इतनी ज़्यादती की कि इस वक्त जो है वो तो अगर जितनी रात को बेटी इतने धमाके वो यही कह रही है कि वो बहुत इतने धूम धमाके से शादी की, हंसती खेलती बच्ची भेजी और अब बच्ची इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर पे है।
और वो इंसाफ चाह रही है कि इंसाफ मिले और उसके साथ भी वही हो जो पिछले मेरी बेटी के साथ किया है। भाई मारण खपे तो असांजी नियाणी मासूम असीं मारण चाहियूं था, असांखे ज़िंदा आणणु न खपे। मुंहिंजी मासूम नियाणी तो जहिड़ी चई ॾिसां पई मुंहिंजो पेट भरे पियो। जब हमने इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन की और एसपी इन्वेस्टिगेशन फ़तेह शेख से मिले तो हम पर मज़ीद हक़ाइक़ आश्कार हुए। नाज़रीन, शांति केस पे जो तफ्तीशी अफसर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम जो तफसीलात हैं इस केस की वो जानते हैं। ये केस जो है हमारे पास जो है ना वो 5 तारीख को रिपोर्ट हुआ है, 5 जुलाई को, और इसमें जो वक़ुआ है वो 17-18 तारीख का है। और इनकी शादी जो हुई है वो 15 तारीख की हुई है। मुल्ज़िम अशोक और जो इसमें मुतासरा है शांति, उसकी शादी जो हुई है वो 15 तारीख को हुई है। शादी के तीसरे दिन जो है ना इसने कार्रवाई की है शोहर ने, और इसने अपनी बीवी के साथ जो है ना गैर फितरी अमल किया है। उसके बाद जो है ना उसकी तबीयत वगैरह बिगड़ गई। ये उसको जो है ना अंकल सरिया हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर का कहना था कि ये आई तो शदीद दर्द में मुब्तला थी। हमने समझा कि अपेंडिक्स या कोई दूसरा इशू है। जब इसको ऑपरेट किया गया तो इसकी जो बड़ी आंत थी वो कटी हुई थी। इससे उसका पाखाना जो था वो अंदर जा रहा था। उसके बाद इन्होंने कोई बैग वगैरह निकाला, जैसे इसका पाखाना जो है वो बैग के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए, बैग के ज़रिए निकाला जाए। उसके बाद ये हफ्ता वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद ये इनको घर लेके गए हैं। घर लेने के बाद जो है इसके घर वाले जो है बच्ची के मुतासरा के वो उसको अपने घर ले गए। वहाँ 30 तारीख को बच्ची की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो उसको लियारी जनरल हॉस्पिटल ले गए। अभी लियारी के बाद जो है ना उन्होंने जब पता चला उनको कि जो है ना वो 2 तारीख को वहाँ पे ले गए तो उसकी बच्ची की तबीयत जो है ना ये सेक्स असॉल्ट का मसला है, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया इनको ट्रामा सिविल सेंटर जो है ना, सेल मेडिकल सेंटर, वहाँ पे इसको जो है ना वो शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे जब बच्ची 4 तारीख से अभी वहाँ पे एडमिट है। वहाँ पे जब हमने इसका जो है ना बाद में मेडिकल वगैरह कराया तो उसमें जो वाज़ेह आया मेडिकल लीगल में, तो एनल सेक्सुअल वायलेंस जो है वो बच्ची के साथ हुआ है। बाकी फाइनल जो ओपिनियन जो है मेडिकल लीगो वाले वो तब देंगे जब जो पिछली जो हॉस्पिटल में इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, जैसे अंकल सरिया में कराया है, लियारी में कराया है, या अभी जो उसका हो रहा है ट्रीटमेंट वहाँ पे, जब वो डिस्चार्ज होगी तो इन तीनों की मिला के जो है फाइनल ओपिनियन जो है ना वो मेडिकल लीगो केस वाले वहाँ पर हमें देंगे। और उसके बाद जो मुल्ज़िम का जो है अशोक का, उसका हमने जैसे उसको हम 6 तारीख को गिरफ़्तार किया, उसको उसूल रिमांड 7 दिन को जो है ना 7 तारीख को हमने उसका जो है ना रिमांड के लिए पेश किया मौजूद अदालत में। 3 दिन का रिमांड मिला, फिर 3 दिन ख़त्म हुए तो जब 10 तारीख को फिर पेश किया, फिर 5 तारीख का रिमांड मिला 5 दिन का। उसके बाद जो है ना 15 तारीख को हमने पेश किया, फिर तीसरा रिमांड हमने 2 दिन का हासिल किया उसका। अभी मुल्ज़िम का जो है ना हमने इंट्रोगेशन भी किया है, उसके घर वालों से भी हमने इंट्रोगेशन किया है। उनका भी यही कहना है कि जो है ना शादी जब इसकी तीसरी रात थी तो बच्ची की जो है ना वो जैसे उनको रात की दरमियानी शब थी तो बच्ची ने थोड़ी चीखें वगैरह मारी तो जो है ना उसके घर वाले जो है ना वो अंदर घुस गए तो बच्ची की तबीयत नाजुक थी, वो उनको जो है ना वहाँ पे लेके गए थे। अभी है कि बच्ची जो है वो वेंटिलेटर पे है और 10% वो सांस ले रही है, बाकी जो है ना वो सपोर्ट पे है, और बच्ची की तबीयत जो है ना वो जो है ना वेंटिलेटर पे नाजुक है क्योंकि इन्फेक्शन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। हमारी दुआ है तो अल्लाह उसको जो है ना वो क्या एक्सपेक्टेड सज़ाएं क्या हो सकती हैं इस पे, और जो दफात है उसके मुताबिक क्या सज़ाएं? अच्छा, इसमें दफात जो लगी हुई हैं वो 300 जो है ना 76 भी लगी हुई है, और इसमें जो है उम्र कैद है, इसमें डेथ भी मिल सकती है, और इसमें जो है ना वो 324 भी जो है ना इसमें एक अटेम्प्ट जो है ना मर्डर इसने वो किया है, वो काम किया है। अभी अल्लाह खैर करे उसकी बच्ची की तबीयत जो है ना वो ठीक हो जाए। अगर आगे जाके जो है ना अगर कुछ हो जाता है तो फिर 302 में भी कन्वर्ट हो सकता है। नाज़रीन, शांति के केस की तमाम तर तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की। व्लॉग पसंद आया तो मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।